पश्चिम बंगाल में टीएमसी को करारी हार मिली और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। टीएमसी की हार के बाद सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी की सभी सीटों की भारी जीत को मशीनी चमत्कार और संवैधानिक डकैती करार दिया है और सीएम पद से अपना इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। कालीघाट स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता बनर्जी बेहद आक्रामक नजर आई। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी जिन्होंने जनादेश को लूटा है। कई सीटों पर हमारे उम्मीदवारों को जबरन हराया गया और ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया। जब तक हर एक वोट की दोबारा गिनती नहीं हो जाती, मैं इस्तीफा नहीं सौंपूंगी। सीएम ममता के आरोपों पर अब एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम पद से इस्तीफा न देने को लेकर बीजेपी नेताओं ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ तो मानव परमानेंट नहीं है और ये सीएम की कुर्सी पर अपना हक जता रही हैं। भैया, दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी माँ को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है। As per as constitution, it is very clear. Her government lost, already voted, and new government will come. Today is the 5th day of May. Today is the last day. After 12 of this night, Honorable Governor dissolved the assembly. Then after, she is only the caretaker chief minister. ये फासिस्टवादी लोग हैं जो जनादेश का सम्मान नहीं करते और ममता बनर्जी का फासिस्ट रूप न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की जनता के सामने आ गया। लोकतंत्र का तकाजा है कि जो जनादेश मिलता है उस जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। 15 साल वेस्ट बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को मौका दिया जब उन्होंने ठान लिया कि वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि वहाँ महिला सुरक्षा को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ को लेके बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ उनको स्वीकार करना चाहिए। जनादेश 92% बाहर आके एक मतदान देते हैं चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए। जो ममता बनर्जी ये समझ नहीं सकती है, तो प्रजातंत्र लोकतंत्र में एक मुंह तोड़ जवाब है जनता के हाथ में जो उन्होंने जताया। ऐसा तो नहीं है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान की जो स्ट्रक्चर है वो ममता बनर्जी अकेले गिरा दे सकती है, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारे संविधान। ममता बनर्जी अगर रिजाइन नहीं करेगी तो किसको क्या जाएगा। 8 तारीख को तो ऐसे ही असेंबली का जो म्याद है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। अगर ममता बनर्जी जीतते भी तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। उसके बाद 8 तारीख के बाद जो प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा अपने आप, और उस समय राज्यपाल जिसको इनवाइट करेंगे वो शपथ लेंगे और विधानसभा में जा करके विधानसभा का आस्था वोट लेंगे। ममता बनर्जी के अड़ियल रुख ने बंगाल को एक अनिश्चितता के दौर में ढकेल दिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मुख्यमंत्री द्वारा बहुमत होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया जाता तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने या ममता बनर्जी को बर्खास्त करने का अधिकार है। फिलहाल राजभवन से लेकर नबन्ना तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे देश की नजरें कोलकाता के इस हाई वोल्टेज ड्रामा पर टिकी हैं।